दोस्तों आज शुरू करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर आपका 9th क्लास में भी आ चुका है और उसी का ये एक्सटेंशन है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 9th क्लास में आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई एक्सिस में आपका ऊपर की तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ये नीचे होते हैं। और जहाँ से ये दोनों एक्सिस निकलते हैं ये 0 होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। अब 9th में आपने सीखे थे किसी पॉइंट की पोजीशन। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 और 3 हैं। कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं, पहला नंबर जो होता है ये आपका x होता है, दूसरा जो होता है ये आपका y होता है। तो जब पॉइंट P को आपको इस कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर शो करना होता है तो पहले आप x पे देखते हैं कि x पे कितना है। यहाँ देखें आपने x पे 2 है तो x के ऊपर 2 पे गए, फिर देखा y पे कितना है 3 है और ये प्लस का 3 है तो यानी प्लस में देखेंगे। तो x और अपने y इन दोनों के सामने जहां पे ये दोनों के दोनों यहां से 3 से चले, यहां 2 से चले, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो गए ये आपका पॉइंट P हो गया। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 और 3। ये आप 9th में सीख चुके हैं। अच्छा, पहले नंबर को बोलते हैं एबेसिका, ये भी आप 9th में सीख चुके हैं। दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये भी आप जान चुके हैं। अभी 10th क्लास के अंदर आपको अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो निकालना आप सीखेंगे अपनी 7.1 एक्सरसाइज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे कि ये, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5 और 3 और यहाँ पे ये पॉइंट है 2 और 3। तो -5, 3 से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा ये आप अपनी एक्सरसाइज 7.1 में सीखेंगे। तो सबसे पहले यही सीखते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपकी एक्सरसाइज 7.1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, पॉइंट के पेयर्स इस तरह से। अब ये कहीं ना कहीं इस पे लाई करेंगे, जैसे 2 और 3 है, ये आपका कहाँ लाई करेगा 2 और 3 ये यहाँ पे। 4 और 1 कहाँ पे लाई करेगा, x पे 4 और y पे 1 यहाँ पे। ये आपका 4, 1 है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है इसके अंदर। और ये निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये जो x2 x1 है, y2 y1 है, ये आप यहाँ पे दिखने से ही भर से पता चल जाता है कि जो पहले नंबर्स हैं आपके वो 1 से डिनोट होंगे, यानी ये x1 है, ये y1 है। दूसरा वाला ये x2 है, ये y2 है। अगर इन पॉइंट्स के कोई नाम रख लें, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं P रख लेता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं Q रख लेता हूँ। ये जो बुक में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको पॉइंट का नाम ज़रूर रखना होगा, क्योंकि यहाँ आप शो करेंगे ना कि आप किन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इसे मैंने P रख लिया, इसे मैंने Q मान लिया। तो अब डिस्टेंस निकलेगा P और Q के बीच का। तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से x2 है आपका 4 माइनस x1 ये है 2, इसका होल स्क्वायर किया। y2 ये है आपका 1 और y1 3, इसका होल स्क्वायर।
वैल्यू पुटिंग हो गई। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस किया, 2 आया और इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से -3 माइनस किया तो ये माइनस का 2 आ गया और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का प्लस, और -2 का स्क्वायर भी आपका 4 ही होता है, क्योंकि माइनस में अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, और 2 2 ज़ार 4। फर्दर सॉल्व किया तो ये आपका अंदर आ गया 8। इसके बाद इसके आप पीएफ निकालेंगे। 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया, क्योंकि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स आते हैं इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो अंदर 2 आते हैं यानी 2 का 1 बाहर निकल जाता है पेयर, तो इन 2 में से आपका 1 2 बाहर आ गया और ये जो 2 है ये अंदर ही रह गया। तो ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 3 और 4 1, इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपका 2√2 होगा। अब यूनिट्स इसमें कुछ भी हो सकती है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में हो सकता है, या कुछ और है तो वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं दी होंगी, इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस न्यूमेरिकली ही निकालना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में है 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको, -5 7 और -1 3। अब इसे मैं P मान लेता हूं, -5 7 को, और Q मान लेता हूं मैं -1 3 को। तो अब जो डिस्टेंस निकलेगा उसे मैं PQ से डिनोट करूंगा इस तरह से। और सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले के आपके मार्क्स होते हैं, इसके बिना आप क्वेश्चन करेंगे तो आधा नंबर ज़रूर कट जाएगा। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। x2 देखिए जो आपका पहला है वो आपके नंबर वंस हैं, यानी कि x1 y1। जो दूसरा है वो आपका x2 y2। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख देख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x2 है इसके अंदर आपका -1, और x1 है -5, लेकिन इससे पहले यहाँ माइनस लगाना है फॉर्मूले का, और ब्रैकेट में आप इस तरह से -5 लिखना, और फिर होल ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर, प्लस में y2 3 है माइनस, और y1 आपका 7 है, इसका होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये -1 आया, अच्छा ये जो 5 है ये माइनस का है, इसीलिए तो मैंने ब्रैकेट भी लगाया था, तो ये माइनस भी लिखना है आपको इसमें, और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये 5 और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। फर्दर -1 + 5, ये आपका 4 हो गया प्लस का, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस, और -4 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। नेक्स्ट में करेंगे तो इस 4 का भी स्क्वायर आपका 16 हो गया, और ये तो 16 है ही, इन्हें प्लस किया 16 16 32 हो गया। अब 32 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 32 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, और ये 2 से गया 1। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स को आप ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे। ये आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2। अब स्क्वायर रूट में आपका पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो यहाँ इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, और ये अकेला बच गया। जो अकेला बच गया वो आपका बाहर नहीं आएगा, वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो बाहर बाहर के 2 2 ज़ार 4 हो गया, और ये √2, ये आपका आंसर। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 4√2 होगा। चलिए इसी का थर्ड पार्ट है, उसे भी करते हैं।
थर्ड में दिया है आपको ए बी और दूसरा पॉइंट है आपका माइनस ए माइनस बी। तो इसमें मैं P मान लेता हूँ इसको, ए बी को, और Q मान लेता हूँ मैं माइनस ए माइनस बी वाले पॉइंट को। फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो अगर आपने यहाँ पे ए बी लिखा है तो आप यहाँ पे ए बी लिखेंगे, आपने इनको पी क्यू लिया है तो आप यहाँ पी क्यू लिखेंगे। तो आपको पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मैं इसमें आपको मेंशन कर देता हूँ, इस बार थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो दूसरे वाले हैं ये आपके 2 हैं, तो ये x है तो ये x2, ये y है तो ये y2। पहले वाले आपके 1 है, ये आपका x1 और ये आपका y1। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है, एग्जाम में गलती होने के चांस होते हैं, तो आप इस तरह से मार्क कर लें ताकि यहाँ से जब वैल्यू पुट करें देख के तो किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो x2 है आपका माइनस ए, तो माइनस ए, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, और x1 है आपका a प्लस का, तो ये a लिखेंगे आप, और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस b, ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू है b, ये b और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस a और माइनस a कोफिशिएंट सॉल्व हो जाते हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2 भी हो गया, इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और a का a स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ पे ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि 4 कॉमन है, तो 4 को ऐसे कॉमन ले लेना और ब्रैकेट के अंदर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब इस 4 के pf आप निकाल सकते हैं। 4 के pf आएंगे 2 इंटू 2, और आगे का ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज। अब 2 के तो पेयर बन गए, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, और ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये आपका ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस आया वो आया आपका 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं। Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या हैं? एक तो है 0, 0 और दूसरा है 36, 15। इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और भी है, लेकिन पहले इतना कर लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, 0, 0 को मैंने P मान लिया, और 36, 15 को मैंने Q मान लिया। तो अब निकालना क्या है? PQ निकालना है अब, यानी P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। यहाँ से देख देख के आप वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। x2 है 36, माइनस में x1 है आपका 0, तो ये 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 15, माइनस और y1 है 0, इनका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 36 में से 0 गया तो 36 ही आएगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15 ही आएगा, 15 का होल स्क्वायर। इनके आपको स्क्वायर निकालने हैं और इनकी वैल्यू यहाँ पे भरनी होगी।
देखिए 36 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1296। आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये 1296 होता है। ऐसे ही 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके ये आपका 225 आ जाएगा। अब इनको आपको ऐड करना है अंडर रूट के अंदर। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आया आपका 1521। और फाइनली इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप निकाल लें प्राइम फैक्टर मेथड से या फिर आप निकाल लें स्क्वायर मेथड से, जो डिवीज़न मेथड होता है एक्चुअली। तो इसे डिवीज़न मेथड से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये होता है या नहीं। अगर डिवीज़न मेथड से होगा, डिवीज़न मेथड से आपका उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है जो कंप्लीट स्क्वायर होता है। जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा उसका आपका डिवीज़न मेथड से नहीं निकल सकता। फिर आपको प्राइम फैक्टर से निकालना होगा, क्योंकि कुछ तो प्राइम फैक्टर में बाहर आ जाएगा और कुछ अंदर ज़रूर बच जाएगा रूट के अंदर। इसे ट्राई करते हैं डिवीज़न मेथड से। देखिए डिवीज़न मेथड ये होता है, आपने 8th क्लास में सीखा होगा कि पेयर बनाते हैं पीछे से ऐसे, और फिर आगे वाले का जो पहला पेयर होता है ऐसा नंबर लेते हैं हम यहाँ पे 2, ताकि ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो 1 1 जार 1, यहाँ और यहाँ पे दोनों सेम नंबर होने चाहिए। 1 1 जार 1 हो गया, छोटा है। 2 2 जार 4 हो गया, छोटा है। और देखें आगे 3 3 जार 9, 9 भी छोटा है। 4 4 जार 16, तो 16 तो इससे बड़ा आ गया, तो 16 तो ले नहीं सकते, तो आप 3 3 जार पे ले जाएंगे इसको। 3 3 जार 9। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 6, और ऊपर से पूरा सेट उतरता है। जो पेयर होता है ना, पूरा उतरता है इस तरह से, जैसे डिवाइड में एक नंबर उतरता है, यहाँ पे पूरा पेयर उतरता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ पे आया है आपका, ये जो वंस प्लेस पे है, इसके अंदर इसी को जोड़ देंगे, यानी 3 में 3 को जोड़ दिया तो आया आपका 6 आ गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक सेम नंबर लेना है, ताकि जो यहाँ बनेगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो इसे ट्राई करते हैं। देखिए 1 कब आता है पीछे, आप टेबल देखें अपना कि 1 आता है जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे आपका 1 आता है, या आप जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जार 81, तब आपका पीछे 1 आता है। तो हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे 9 हो सकता है, तो 9 से ट्राई करते हैं इसको। ऐसे करेंगे, मान लिया यहाँ पे मैंने 9 पुट कर दिया, तो अब यहाँ भी 9 पुट करना है, तो 9 69 ये बन गया, और ये 9 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 जार 81, 8, 6 9 जार 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो ये आपका 62 आ गया। और देखिए यहाँ आपका 621 चाहिए, यहाँ भी 621 आ गया, तो यानी कि 9 पे जा रहा है ये 621 पूरा हो गया, आपका सम पूरा हुआ, और इसका परफेक्ट जो स्क्वायर रूट आया ये 39 आया। तो एक कंप्लीट स्क्वायर था डिवीजन मेथड से, इसलिए ये हो गया। तो ये सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें सेकंड पार्ट भी है, कहता है नाउ कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बुक के अंदर आपका सेक्शन है 7.2, कहता है उसके अंदर क्या आप अभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए ये रहा, ये है, और ये टाउन ए और टाउन बी लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट। ये दिख रहा है आपको, ये टाउन ए है, ये टाउन बी है। is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। यहीं से आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है, ये पॉइंट ए है, यानी कि यहाँ पे आपका टाउन ए है, और ये बी है, ये आपका टाउन बी है। तो टाउन ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन का पता होना चाहिए, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। अब ए कहाँ पे है, ए तो बिल्कुल ओरिजिन पे है,
यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, यहाँ y की वैल्यू भी 0 है, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 0। और b की पोजीशन यहाँ दिखा रखी है, यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर है ना, तो x एक्सिस के ऊपर ये 36 है और y एक्सिस पे यानी ऊपर की तरफ ये 15 किलोमीटर है, तो y इसमें 15 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता चल गए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए टाउन ए है 0 0 पर और टाउन बी है x की तरफ 36 है, y पे आपने देखा था 15 था। तो टाउन ए के और टाउन बी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनका जब डिस्टेंस निकालेंगे आप, अब यहाँ पे ध्यान दें अपना, ये आपके 0 0 और ये 36 और 15 यही तो आए हैं। तो जब इनका आप डिस्टेंस निकालेंगे तो निकालते निकालते आपका आंसर भी 39 आएगा। ये जैसे यहाँ 39 आया, तो 39 यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना जो यूनिट आपकी होगी वही लिख दी जाएगी। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो मीटर। तो इसके जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है आपका 39 किलोमीटर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इस पार्ट के अंदर अटैच करके दिया है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स वही हैं, बस इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना दी है, तो उसका आंसर भी वही आएगा न्यूमेरिकली जो आपका ये आया है। तो आंसर आएगा डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर, ये चीज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में जब ये सम्स आएंगे तो इसे आप और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।